वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया एक बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहा शैडो वॉर अब अपनी सीमाओं को लांघकर एक सीधा और विनाशकारी रूप ले चुका है। यहां गुप्त हमले, साइबर हमले और टारगेटेड स्ट्राइक्स अब केवल चेतावनी नहीं रहे, बल्कि इस बात का संकेत दे रहे हैं कि देशों के बीच असली और खुला टकराव अब ज्यादा दूर नहीं है। सवाल केवल यह रह गया है कि कौन सा पक्ष पहले खुलकर हमला करने की हिम्मत दिखाएगा। यूरोप की स्थिति भी कुछ कम गंभीर नहीं है, जहां रूस ने हाल के दिनों में अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कड़े और स्पष्ट संदेश दिए हैं। इतिहास गवाह है कि परमाणु शक्तियों द्वारा दिए गए ऐसे संकेतों को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या यह केवल दुनिया को डराने की एक कोशिश है, या वाकई मानवता को एक बड़े युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है? इसी बीच यूक्रेन ने युद्ध के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। अब यह जंग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूक्रेन द्वारा रूस के अंदरूनी हिस्सों में किए जा रहे ड्रोन हमलों ने इसे एक खुला संघर्ष बना दिया है। एशिया में भी तनाव का एक नया केंद्र उभर रहा है, जहां चीन और ताइवान के बीच बढ़ती तल्खी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ताइवान के चारों तरफ चीन द्वारा की जा रही लगातार घेराबंदी और सैन्य अभ्यास इस बात का संकेत हैं कि यह केवल एक ड्रिल नहीं, बल्कि किसी बड़े हमले की तैयारी हो सकती है। इस भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका भी शांत नहीं है। अपने एयरक्राफ्ट करियर और वॉरशिप्स की तैनाती के जरिए अमेरिका ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि जंग छिड़ती है तो वह पूरी ताकत के साथ मैदान में मौजूद रहेगा। हालात केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों और अन्य वैश्विक फ्लैश पॉइंट्स ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। एक छोटी सी रणनीतिक गलती पूरे ग्लोब को युद्ध की आग में झोंक सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अगली जंग शायद केवल बंदूकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि साइबर वॉर के जरिए लड़ी जाएगी, जहां इंटरनेट, बैंकिंग और बिजली ग्रिड सबसे बड़े हथियार होंगे। एक सिंगल क्लिक किसी भी विकसित देश को पल भर में अंधेरे में धकेल सकता है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत पूरी तरह सतर्क और अलर्ट पर है। सीमा से लेकर साइबर स्पेस तक निगरानी को अभूतपूर्व तरीके से कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी वैश्विक टकराव का सीधा असर भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। अंततः बुनियादी सवाल वही बना हुआ है, क्या हम सच में तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच चुके हैं, या यह सब केवल वैश्विक शक्तियों के बीच अपनी ताकत दिखाने का एक रणनीतिक खेल है? यह डर और रणनीति के बीच का वह धुंधला क्षेत्र है जिसका उत्तर आने वाला समय ही देगा।